हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मॉडल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले बताना है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, क्यों जरूरी है, और फिर इसके अलग अलग मॉडल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और मेजर मॉडल सब कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब है सही समय पर अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पहचानना और उसके लिए रेलेवेंट, रिलायबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना, एवेल्युएट करना और उस करना। आज के डिजिटल युग में जहां इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, उससे फिल्टर करके यूजफुल बनाने की स्किल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल होती है। अलग अलग स्कॉलर्स ने इसके मॉडल्स बनाए हैं जो सिस्टमैटिकली सिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी कैसे डेवलप की जाए। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। 1974 में पॉल ज़र्कोव्स्की ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके हिसाब से जो इंसान इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकता है वही इंफॉर्मेशन लिटरेट है। यूनेस्को कहता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें इंसान अपनी इंफॉर्मेशन नीड्स को समझे और फिर इंफॉर्मेशन को लोकेट, एवेल्युएट, अप्लाई और क्रिएट करे। ये हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई, रिसर्च, जॉब, हेल्थ और डेली लाइफ डिसीजंस तक। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एकेडमिक यूज। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में सही इंफॉर्मेशन यूज करते हैं और प्लेजरिज्म अवॉइड करते हैं। प्रोफेशनल यूज। एम्प्लॉइज प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के लिए इस स्किल का यूज करते हैं। पर्सनल यूज। अपने हेल्थ और फाइनेंशियल डिसीजंस को बेटर बनाने में मदद करती है। सोशल इम्पैक्ट। फेक न्यूज और मिसइंफॉर्मेशन के जमाने में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है। 3. मेजर मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। A. बिग 6 मॉडल, आइजनबर्ग एंड बर्कोविट्स। 6 स्टेप्स। टास्क डिफाइन करना, स्ट्रैटेजी बनाना, सोर्सेज लोकेट करना, इंफॉर्मेशन यूज करना, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट एक रिसर्च पेपर लिख रहा है तो यह 6 स्टेप्स फॉलो करके काम कंप्लीट करेगा। B. 7 पिलर्स मॉडल, SCONUL, UK। 7 स्टेप्स। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, एवेल्युएट, मैनेज, प्रेजेंट। एग्जाम्पल, रिसर्चर अपनी लिटरेचर रिव्यू के लिए इन पिलर्स को सिस्टमैटिकली फॉलो करता है। C. ISP मॉडल, कैरल कल्थ्रू। यह मॉडल इमोशंस पर फोकस करता है। स्टेप्स। इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट को पहले एंजाइटी होती है, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। D. एम्पावरिंग 8 मॉडल, श्रीलंका, यूनेस्को। स्टेप्स। आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, क्रिएट, प्रेजेंट, एसेस, अप्लाई। डेवलपिंग कंट्रीज के स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए बनाया गया मॉडल। A. अदर मॉडल्स, ACRL स्टैंडर्ड्स, USA, ANZIIL फ्रेमवर्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये सब मॉडल्स डिजिटल और एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। 4. चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस। हर स्टूडेंट या प्रोफेशनल को ट्रेनिंग नहीं मिलती। इंटरनेट पे फेक और अनरिलायबल सोर्सेस की वजह से एवेल्युएशन टफ हो जाता है। लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें डेटाबेस सर्चिंग और प्लेजरिज्म अवॉइड करना सिखाया जाता है। वर्कप्लेसेस में डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन के लिए डायरेक्टली यूजफुल है। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक एसेंशियल स्किल है जो हर फील्ड में यूजफुल है। ये हमें सही इंफॉर्मेशन ढूंढने, उसको एवेल्युएट करने और एथिकल वे में उस करने में मदद करती है। बिग 6, 7 पिलर्स, ISP और एम्पावरिंग 8 जैसे मॉडल सिस्टमैटिकली सिखाते हैं कि ये स्किल कैसे डेवलप होती है। अगर हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को ये ट्रेनिंग मिले तो मिसइंफॉर्मेशन से बचना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग दोनों पॉसिबल होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6.
Discuss the need for marketing of information services. Explain how user-focused approach of information services will be developed in this regard. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें समझाकर लिखनी है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मार्केटिंग की जरूरत क्यों है और कैसे एक यूजर फोकस्ड अप्रोच लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स में डेवलप की जा सकती है। आंसर में इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिकल मेथड्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग का मतलब है यूजर्स की नीड्स को समझना, उनको एंटिसिपेट करना और उनको बेस्ट पॉसिबल सर्विस देना। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में मार्केटिंग का रोल है करेक्ट इंफॉर्मेशन को राइट यूजर तक राइट टाइम पर पहुंचना। आज के डिजिटल जमाने में जहां यूजर्स गूगल और इंटरनेट पर डिपेंड होते हैं, वहां लाइब्रेरीज को अपने सर्विसेज एक्टिवली प्रमोट करनी पड़ती है। यूजर फोकस्ड अप्रोच का मतलब है सर्विसेज को यूजर्स की जरूरत और फीडबैक के हिसाब से डिजाइन करना। मेन बॉडी। 1. इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मार्केटिंग की जरूरत। बदलता इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। डिजिटल रिसोर्सेज के बढ़ते यूज के चलते लाइब्रेरीज को अपने रोल को हाईलाइट करना जरूरी है। कंपटीशन विद ऑनलाइन टूल्स। जब यूजर्स विकिपीडिया और गूगल यूज करते हैं तो लाइब्रेरीज को अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिक सोर्सेज प्रमोट करने होते हैं। यूजर अवेयरनेस। बहुत सारे यूजर्स को लाइब्रेरी के सर्विसेज के बारे में नॉलेज है नहीं होता। मार्केटिंग उन्हें अवेयर बनाता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। लाइब्रेरीज में जो डेटाबेसेस और जर्नल्स लिए जाते हैं उनका मैक्सिमम यूज सिर्फ मार्केटिंग से हाई पॉसिबल है। वैल्यू शो करना। मार्केटिंग के जरिए लाइब्रेरी अपनी इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी के सामने प्रूव करती है। 2. लाइब्रेरीज में मार्केटिंग अप्रोचेस। सर्विस प्रमोशन। पोस्टर्स, न्यूज़लेटर्स और सोशल मीडिया के जरिए सर्विसेज प्रमोट करना। आउटरीच एक्टिविटीज। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, एक्सिबिशंस और वर्कशॉप्स कंडक्ट करना। यूजर एजुकेशन। इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स देना ताकि यूजर्स को पता चले रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं। फीडबैक कलेक्शन। सर्वेज, सजेशन बॉक्स और डायरेक्ट इंटरेक्शन के जरिए यूजर एक्सपेक्टेशन समझना। ब्रांड बिल्डिंग। लाइब्रेरी को एक ट्रस्टेड और इनोवेटिव हब के रूप में प्रोजेक्ट करना। 3. यूजर फोकस्ड अप्रोच डेवलप करना। नीड्स असेसमेंट। यूजर्स की जरूरत सर्वे और स्टडीज के थ्रू आइडेंटिफाई करना। कस्टमाइज्ड सर्विसेज। डिफरेंट यूजर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स के लिए अलग सर्विसेज डिजाइन करना। टेक्नोलॉजी यूज। ऑनलाइन पोर्टल्स, एप्स और डिजिटल हेल्प डेस्क ऑफर करना। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। CAS, SDI और अलर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना जो स्पेसिफिक यूजर के लिए हो। यूजर पार्टिसिपेशन। फीडबैक और एडवाइजरी कमिटीज के थ्रू यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। 4. एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल इंसाइट्स। एकेडमिक लाइब्रेरीज। ओरिएंटेशन सेशंस के जरिए स्टूडेंट्स को जर्नल्स और डेटाबेसेस प्रमोट करना। पब्लिक लाइब्रेरीज। कम्युनिटी इवेंट्स और बुक एक्सिबिशंस के जरिए न्यू रीडर्स अट्रैक्ट करना। स्पेशल लाइब्रेरीज। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में पेटेंट्स और साइंटिफिक डेटाबेसेस का मार्केटिंग करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया और ईमेल अलर्ट्स के जरिए न्यू अराइवल्स और सर्विसेज प्रमोट करना। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मार्केटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि यूजर सेटिस्फैक्शन और रिसोर्सेज के प्रॉपर यूज के लिए होता है। अगर लाइब्रेरीज यूजर फोकस्ड अप्रोच अपनाती है तो वो डिजिटल कंपटीशन में भी रेलेवेंट और स्ट्रांग बन सकती है। मार्केटिंग और यूजर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज लाइब्रेरीज को एजुकेशन और रिसर्च के लिए इंडिस्पेंसेबल बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Briefly discuss some of the limitations and criticisms concerning user studies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूजर स्टडीज के ड्रॉबैक्स और अनपर की गई आलोचना, क्रिटिसिज्म्स को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि यूजर स्टडीज क्यों कभी कभी इफेक्टिव नहीं होती और उनके प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल और मेथडोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूजर स्टडीज का मतलब है लाइब्रेरी यूजर्स की जरूरतों, बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए किया गया रिसर्च। ये लाइब्रेरीज को बेहतर सर्विस डिजाइन करने में मदद करते हैं, लेकिन इनके साथ कई चैलेंजेस भी होते हैं जैसे मेथड्स की कमी, सैंपल साइज की प्रॉब्लम, सब्जेक्टिविटी और टाइम कंस्ट्रेंट्स। इस आंसर में हम यूजर स्टडीज की मेन लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मेथडोलॉजिकल लिमिटेशंस। अक्सर यूजर स्टडीज क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज पर डिपेंड करती है, जिसमें लोग अपनी असली जरूरत क्लियर नहीं कर पाते।
छोटे सैंपल साइज और वीक सैम्पलिंग की वजह से फाइंडिंग्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। स्टडीज अक्सर यूजर्स की बोली हुई ज़रूरत एक्सप्रेस्ड नीड्स को मेजर करती है, न कि उनकी असली ज़रूरत रियल नीड्स। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का स्टडी बता सकता है कि स्टूडेंट्स डिजिटल रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अभी भी प्रिंटेड मटेरियल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। 2. कंसेप्चुअल लिमिटेशंस। यूजर स्टडीज में नीड का क्लियर डेफिनेशन नहीं होता। रिसर्चर्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई साइकोलॉजिकल एंगल से, कोई सोशल या कॉग्निटिव एंगल से। ये स्टडीज ज्यादातर इंडिविजुअल यूजर्स पे फोकस करती है और सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देती है। ज्यादा क्वांटिटेटिव फोकस होने की वजह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे मोटिवेशन, कल्चर या इमोशनल फैक्टर्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, सिर्फ जर्नल्स एक्सेस करने वाले यूजर्स का नंबर गिनने से ये नहीं समझ आता कि कुछ लोग अभी भी प्रिंट क्यों प्रेफर करते हैं। 3. प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लिमिटेशंस। लार्ज स्केल यूजर स्टडीज करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। लाइब्रेरियंस के पास अक्सर प्रॉपर रिसर्च ट्रेनिंग और रिसोर्सेस नहीं होते। टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होने की वजह से इन स्टडीज के रिजल्ट्स जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 2018 में CD-ROM यूसेज का स्टडी आज के डिजिटल एज में इररेलेवेंट हो गया है। 4. क्रिटिसिज्म्स फ्रॉम स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। क्रिटिक्स कहते हैं कि यूजर स्टडीज ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल नहीं। वो बताती है क्या हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं। बहुत स्टडीज सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए होती है और उनका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लाइब्रेरीज में नहीं होता। कई स्टडीज में थियोरेटिकल बेस की कमी होती है, जिससे वो फ्रैगमेंटेड लगती है। एक और क्रिटिसिज्म है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, जो मान लेता है कि सभी यूजर्स की जरूरतें सेम है, जबकि हर कल्चर और इंस्टीट्यूशन अलग होता है। कंक्लूजन ये है कि यूजर स्टडीज लाइब्रेरीज के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स है, लेकिन इनमें कई मेथडोलॉजिकल, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर केयरफुली डिजाइन किया जाए और क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव मेथड्स यूज किए जाएं, तो ये स्टडीज वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकती है। हमें यूजर्स की जरूरतों को डायनामिक और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a brief note on market segmentation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना है। हमें इसका डेफिनेशन देना है, इंपॉर्टेंस बतानी है, अलग अलग टाइप्स और स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना है, और ये भी बताना है कि इसका यूज लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में कैसे होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है एक बड़ा कंज्यूमर या यूजर मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना जो कि सिमिलर नीड्स, बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए डिजाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लिए सेगमेंटेशन बहुत यूजफुल है क्योंकि ये उन्हें अलग अलग यूजर ग्रुप्स के लिए टारगेटेड सर्विसेज बनाने का मौका देता है। ये आइडिया मार्केटिंग थियरी से आया है जहां कस्टमर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एक स्ट्रेटजी है जिसमें यूजर्स को उनके नीड्स और इंटरेस्ट्स के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है। इससे रिसोर्सेज का यूज ज्यादा इफेक्टिव होता है और कम्युनिकेशन बेहतर बनती है। लाइब्रेरी के लिए यह जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स और आम पब्लिक सबकी जरूरतें अलग होती है। इंपॉर्टेंस। यूजर डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है, कस्टमाइज्ड सर्विसेज देने की फैसिलिटी देता है, मार्केटिंग कैंपेन्स और रिसोर्सेस का बेटर यूज होता है, कंपटीशन में एज मिलता है। 2. बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन अलग बेसिस पर की जा सकती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम या ऑक्यूपेशन पर बेस्ड। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में चिल्ड्रंस सेक्शन या सीनियर सिटीजन रीडिंग रूम। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, लोकेशन या रीजन के बेसिस पर। एग्जाम्पल, रूरल आउटरीच प्रोग्राम्स वर्सेस अर्बन डिजिटल लाइब्रेरी। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल, वैल्यूज और पर्सनैलिटी के बेसिस पर। एग्जाम्पल, ग्रीन लिटरेचर फॉर एनवायरमेंट कॉन्शियस रीडर्स। बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यूसेज और लॉयल्टी के बेसिस पर। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट वर्सेस occasional users of a resources. 3. Applications in library and information services.
लाइब्रेरीज अलग अलग यूजर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके उनके लिए स्पेसिफिक सर्विसेज डिजाइन कर सकती है। एग्जाम्पल्स: एकेडमिक लाइब्रेरीज डिसिप्लिन वाइज सर्विसेज देती है जैसे साइंस और लॉ डेटाबेसेस। पब्लिक लाइब्रेरीज एज वाइज प्रोग्राम्स देती है जैसे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशंस और एडल्ट्स के लिए डिजिटल लिटरेसी। स्पेशल लाइब्रेरीज प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट जर्नल्स और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। 4. स्ट्रैटेजीज एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। टारगेटिंग: सेगमेंटेशन के बाद डिसाइड करना होता है कि कौन सा ग्रुप सर्व करना है। एग्जाम्पल: रिसर्च स्कॉलर्स को प्रायोरिटी देना। पोजिशनिंग: सर्विसेज को इस तरह डिजाइन करना कि वो सिलेक्टेड ग्रुप को अट्रैक्ट करें। एग्जाम्पल: ए लाइब्रेरी को यूथ फ्रेंडली बनाना। बेनिफिट्स: टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। इनोवेटिव सर्विसेज डिजाइन होती है। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज से यूजर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। सर्विसेज का ओवरऑल इम्पैक्ट बढ़ता है। 5. चैलेंजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। यूजर डेटा कलेक्ट करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। कभी कभी नीड्स का गलत एनालिसिस हो जाता है। ओवर सेगमेंटेशन से डुप्लीकेशन और रिसोर्स वेस्ट हो सकता है। यूजर प्रेफरेंसेस टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी है। कंक्लूजन: मार्केट सेगमेंटेशन एक पावरफुल अप्रोच है जो बिजनेसेस और लाइब्रेरीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाइवर्स नीड्स को समझने और उनके हिसाब से सर्विसेज डिजाइन करने में हेल्प करता है। लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो और सर्विसेज यूजर ओरिएंटेड हो। चैलेंजेस के बावजूद इसका फायदा बहुत ज्यादा है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।